नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, कैसा रहा आपका दशहरा? उम्मीद है कि आपने दशहरा खूब धूमधाम से मनाया होगा और रावण दहन अवश्य देखा होगा, जैसा कि मेरी उम्मीद है। खैर, आज नई किस्सा और कहानी के साथ हम लोग आप सभी के बीच आए हैं। एक शख्स होता है जिसका अच्छा खासा परिवार चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 8 साल में 3 मौतें हो जाती हैं। पहली मौत जो होती है उसके 5 साल बाद दूसरी मौत होती है, और दूसरी मौत जो होती है उसके 3 साल बाद तीसरी मौत हो जाती है। पहली जो मौत होती है वो सन 2017 के जून में होती है। बुज़ुर्ग माँ होती हैं। माँ को बेटा लेकर पहुंचता है अस्पताल। जैसे ही वो पहुंचता है, तुरंत माँ डॉक्टर से कहता है कि अभी मेरी माँ का रोड एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। इस गाड़ी वाले ने को जो है, मैं जब तक पकड़ता तब तक मेरी माँ की हालत बिगड़ने लगी, तो मैं हॉस्पिटल ले आया। अब वो इलाज करना शुरू करते हैं डॉक्टर्स, उतने में जो है माँ की मौत हो जाती है। रोड एक्सीडेंट का मैटर था, ज़्यादा उछला भी नहीं, और कॉज ऑफ डेथ जो है सर पे चोट लगने की वजह से, रोड एक्सीडेंट होने की वजह से डेथ सर्टिफिकेट बन गया। यहाँ पे माँ की मौत हुई, कोई पुलिस का केस नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि समय बीतता है। 5 साल बाद दूसरी मौत होती है। ये पत्नी की मौत होती है। एक दिन वही शख्स पहुंचता है पत्नी को लेकर हॉस्पिटल। कहता है कि मेरी पत्नी काफ़ी बीमार है, ज़रा देखिए। वहाँ पे चेकअप होता है तो पता चलता है कि पत्नी के डायरिया है। 2022 का ये सीन है। अब बात ये होती है कि पत्नी का इलाज होना शुरू होता है। अगला दिन होता है, पत्नी की मौत हो जाती है। फिर वही शख्स के घर में 3 साल बाद वो शख्स अपने पिता को लेकर पहुंचता है हॉस्पिटल। वहीं पर जो है कहता है मेरे पिता का रोड एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, पिता बुज़ुर्ग होते हैं। 2025 की ये घटना होती है और फिर पिता की मौत हो जाती है इलाज करते करते। अब ऐसे करके उसके घर में 3 मौतें हो गई। देखा जाए तो 2 रोड एक्सीडेंट और साथ ही साथ एक जो है हॉस्पिटल में ही मौत हुई। लेकिन जब समय बीतता है तो पता ये चलता है कि कई इंश्योरेंस कंपनीज से उसने इन तीनों लोगों के लिए इंश्योरेंस करवा रखे थे। अगर इंश्योरेंस का नंबर बताऊं मैं आपको, तो 64 इंश्योरेंस उसने करवा रखे थे अकेले पिता के नाम पर, और बाकी लोगों के नाम पर भी जो है उसने इंश्योरेंस करवाए थे। पिता के नाम पर उसने गाड़ियाँ ली थी, और एक से बढ़कर एक एसयूवी ली थी, रॉयल एनफील्ड ली थी, और सभी गाड़ियाँ ली थी, ब्रेजा ली थी, है ना। तो वो सभी लोन पर ली थी पिता के नाम पर। पिता की मौत होती है, लोन चुकता हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो चले गए तो लोन जैसा कुछ रहा नहीं। अब क्या होता है कि यही सितंबर का महीना बीतता है, तो उसमें जो है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास, कईयों के पास फाइलें आती हैं अपने अपने जो है ऑफिस में। तो वो लोग चेक कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि जो बीमा देना है, जो पैसे देने हैं, तो वो करोड़ों के हैं। तो वो आपस में देखते हैं, रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि इस तरीके का बीमा करवा रखा है एक व्यक्ति ने अपने जो है पिता के लिए,
और इसकी कीमत जो है करोड़ों की है, तो वो लोग जो है उस व्यक्ति की हैसियत देखते हैं। तो पता ये चलता है कि ये जो व्यक्ति है पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र है, जो कि अपने पिता की विरासत को संभाल रहा है। 50,000 रुपये कमाता है, 50,000 रुपये के अंदर ही जो है उसका खर्चा पानी चलता है। अब बात ये होती है कि 50,000 रुपये के अंदर इस व्यक्ति का खर्चा पानी चलता है, तो ये लाखों का जो प्रीमियम है, क्योंकि करोड़ों के इंश्योरेंस हैं और लाखों का उसका प्रीमियम है, तो ये भरेगा कैसे, ये भरता कैसे है। इंश्योरेंस कंपनीज चारों तरफ जो है तहकीकात करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि क्या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इसने क्या किया, बीमा तो नहीं दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ से इतने करोड़ का बीमा करवा रखा है। तो पता चलता है धीरे धीरे करके कि टोटल 64 इंश्योरेंस उस व्यक्ति ने करवा रखे हैं। अब जब 64 इंश्योरेंस उसने करवा रखे हैं, तो जो इन सभी की कीमत होती है वो होती है 39 करोड़ रुपए, और इनका जो प्रीमियम होता है वो 30 लाख रुपए के आसपास होता है। तो एक 50,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 30 लाख रुपए का प्रीमियम साल में कैसे भरेगा। अगर देखा जाए तो 5 लाख और 6 लाख रुपए जो है सालाना कमाने वाला व्यक्ति 30 लाख रुपए जो है कैसे भरेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, एक तरफ ये चीज़ चल रही होती है तो दूसरी तरफ एक महिला पहुंचती है एक दिन पुलिस स्टेशन। वो कहती है कि मेरा पति जो है मुझे जान से मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पुलिस वालों को ये लगता है कि ये जो बात महिला कह रही हैं ये जो है कोई घरेलू मामला है, जिसमें लड़ाई झगड़ा करके आई हैं और अपने पति के खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाना चाह रही हैं। पुलिस वाले समझाते हैं कि देखिए घरेलू मामला है, इन घरेलू मामलों को जो है घर में ही सुलझा लीजिए, पुलिस के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ आप कोर्ट और थाने के चक्कर काट रही हैं, इन सब चक्करों में आप मत लगिए। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक आप मेरी क्या नहीं लिखेंगे, कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, और मुझे मालूम है मेरी जान को खतरा है, आप जो है इस बात को गहराई से नहीं ले रहे हैं। जब इस तरीके की बात वह महिला कहती है पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले कहते हैं चलिए आप अपनी कहानी बतानी शुरू करिए। तो वो महिला कहती है कि मेरे पति ने जो है मेरा इंश्योरेंस करवाया, और इंश्योरेंस करवाने के बाद जो है मुझे ये लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी, और एक रहस्यमयी मौत रहेगी, किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मेरे पति ने जितने भी बीमा करवाए, जितने भी लोगों के करवाए अपने परिवार में और जानने वालों में, सबकी मौत हो गई। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसकी 13 बीवी जो हैं मर चुकी हैं। ऑफिशियली मैं चौथी बीवी हूँ, मुझे पता चला उसकी 13 बीवियाँ मर चुकी हैं, और जो चौथी बीवी हूँ मैं हूँ। 3 बीवियाँ जो ऑफिशियली हैं, ठीक है, पहले जो रही वो तीनों बीवियाँ मर गई उसकी। अब पुलिस वाले जब इस तरीके की बात सुनते हैं और कहते हैं कि रुकिए ज़रा, अब मैं अपने ऊपर के अधिकारियों से ज़रा बात कर लेता हूँ। ऊपर के अधिकारियों से बात करी जाती है, इनके केस को समझा जाता है, और फिर जो है जो पुलिस की टीम इस इंश्योरेंस वाले मैटर को सुलझा रही थी, क्योंकि एक तरफ इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया था, पुलिस से संपर्क किया था, क्योंकि तहकीकात करनी ज़रूरी थी, तो उन्होंने उधर संपर्क किया था, उधर टीम बन गई थी, तो उसी के पास जो है टीम के पास इनको भेजा जाता है। अब ये वहाँ पर अपना पूरा मैटर समझाती हैं, बताती हैं। फिर जो नाम आता है सामने हम लोगों के, वो होता है विशाल सिंघल का। महिला कहती है कि मेरा 3 करोड़ का बीमा हुआ है, और 3 करोड़ का बीमा भले हुआ है लेकिन बहुत ही जल्द मेरी जो है मौत हो जाएगी।
मैं जो हूँ विशाल सिंघल की चौथी पत्नी हूँ, जो कि सबके सामने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इंसान जैसे अपनी 13 बीवियों को मार चुका है, वैसे ही जो है ये मुझे भी मार डालेगा। अब माँ की जो हत्या हुई थी वो हापुड़ में हुई थी, है ना, और माँ का पहला बीमा था। विशाल सिंघल को पकड़ा जाता है, उससे जो है पूछताछ करी जाती है और धीरे धीरे करके जो है चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं। ठीक, तो विशाल सिंघल का जो हापुड़ में 2022 में ये सीन है। माँ का जो बीमा उसने कराया, उसको ये पता चला कि माँ, अरे ये बीमा इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, इंश्योरेंस करने के बाद पैसा देती हैं और अच्छा खासा पैसा देती हैं। तो इसने माँ का बीमा कराया, फिर इसने जो है एक रोड एक्सीडेंट का बहाना लिया। हालांकि इसने रोड एक्सीडेंट नहीं किया, इसने जो है सर पे एक गहरी चोट दी और चोट देने के बाद इसने जो है अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ पर कुछ भी जो है हुआ नहीं। रोड एक्सीडेंट की जो खबर थी वो एक नकली जो है इसने खबर फैलाई। वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया, डेथ सर्टिफिकेट इसने लगा दिया। पुलिस से जांच पड़ताल हुई इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। पुलिस ने भी जो है कहा कोई रिपोर्ट नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए इसकी माँ का जो इंश्योरेंस था वो इसको दे दिया, जो क्लेम था इंश्योरेंस क्लेम। अब इसने जो है इंतज़ार किया, ये सन 2017 की बात थी, 2022 की नहीं। माँ के साथ जो इसने घटना को अंजाम दिया, ठीक है, तो वो 2017 की बात थी। 2022 का समय आता है, ये पत्नी को मार देता है, डायरिया वाला जो मैंने आपको किस्सा बताया। उसके बाद आता है 2025 का समय, पिता को मार देता है। लेकिन देखा जाए तो पहली पत्नी में इसको 80 लाख, 25 लाख उधर मिले, माँ के में 80 लाख इधर मिले, 1 करोड़ से ऊपर जो है इसको पैसे मिल चुके थे। इंतज़ार करता है, आराम से सब्र खाता है, फिर जो है ये अपने पिता के इंश्योरेंस करवाता है। पिता का जो इंश्योरेंस इसने धीरे धीरे कराने शुरू करे, कोरोना काल से ही इसने करवाने शुरू कर दिए थे, माँ की मौत के बाद ही। धीरे धीरे करके उन इंश्योरेंस की जो संख्या थी वो 64 पहुँच गई। अब क्या होता है, इनका जो क्लेम होता है वो 39 करोड़ का हो गया है। पिता की मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है आपस में मतलब वो पूछताछ करी कि किसके पास कितना है और किसको कितना देना है। तो ये सारी पूछताछ होती है, सारी चीज़ें होती हैं तो पता चलता है 39 करोड़ हैं। और पता चलता है विशाल सिंघल जो है 50,000 रुपये महीना कमाने वाला शख्स है। तो इतने पैसे ये इंसान देगा तो देगा कैसे? और इसने जो है काफ़ी जो है पैसे क्या कर रखे हैं, मतलब इसने काफ़ी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, सभी की सभी लोन पर हैं। पिता की मौत के बाद इसने लोन चुकता कर दिया है, मौत से वैसे ही लोन चुकता हो गया। अब वो चले गए, कोई जो है और करवाने वाला था नहीं कि इस लोन की भरपाई कोई और करेगा। पिता के ही नाम पर थे, पिता चले गए और उस पे जो है ये गाड़ियों से घूम रहा है। तो कैसे ये 30 लाख रुपए सालाना का प्रीमियम हम लोगों को देगा? ये सारी बात होती है। मुकेश सिंघल का रिकॉर्ड धीरे धीरे करके छाना जाता है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स को देखकर पता ये चलता है कि जो 64 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें इंश्योरेंसेस हैं, उनमें से 2 इंश्योरेंसेस का उसको क्लेम मिल चुका है। क्योंकि जब पूछताछ करी गई, पुलिस ने कहा सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उन्होंने जो है क्लेम करवा दिया। अब इस दौरान जो है बीवी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं और वो जो है
मेरठ में टीम के पास पहुंचती है। टीम जो है तहकीकात करती है और पता ये चलता है कि ये जो महिला कह रही है वह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। 3 करोड़ का उस महिला का खुद का बीमा हो चुका है। अब महिला को इस चीज़ के ऊपर शक कैसे हुआ? फिर ये तो इसकी बीवी थी। तो एक दिन क्या होता है, पिता की मौत के बाद धीरे धीरे करके इंश्योरेंस कंपनीज वाले आते हैं और लगातार जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले आ रहे होते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये बैठकर सुना करती थी। एक दिन इसने कहा कि ये इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरे जो है पिता के नाम पर कई सारे इंश्योरेंस थे, मुकेश सिंघल जी के नाम पर कई जो है इंश्योरेंस थे। ये सब जो है पूछताछ करने आएंगे, ये इनका क्या है रूटीन है। और उसके बाद हम लोगों को देखा जाए तो 30 से 40 करोड़ रुपए मिलेगा, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो कहानी मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, वही कहानी तुमको भी कहनी है, ये ध्यान रखना। इतनी बात वो कहता है इंसान। उसके बाद जो है वो महिला जो है कहती है ठीक है, मैं कहूँगी जो तुम कह रहे हो। अब बात ये होती है, वो महिला उस समय उसकी बात मान जाती है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ तुम्हारे ज़िंदगी को लेकर, ठीक, तो मैंने 3 करोड़ का जो है बीमा तुम्हारा भी करवा दिया है। जैसे ही वो उसको पता चलता है कि 3 करोड़ का बीमा मेरा भी हो चुका है, तो वो समझ जाती है कि अब अगला नंबर इस परिवार में मेरा है। पहली बीवी की याद आती है, माँ की याद आती है, ससुर की याद आती है, सास ससुर की और जो है पहली बीवी की याद आती है। वो कहती है अपनी जान बचानी है तो जो है पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। एक दिन वो मौका पाती है और वहाँ से निकल लेती है, पहुँचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले नहीं सुन रहे होते हैं तो वो ज़िद पे अड़ जाती है कि आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। पहुँचती है, बताती है सारी चीज़ें, समझाती है। उसके बाद जो है मेरठ में टीम बनी हुई थी, उस टीम के पास जो है पहुंचाया जाता है उस महिला को। महिला अपनी बात बताती है, टीम तहकीकात करती है। उधर उसी केस से रिलेटेड तहकीकात वह कर ही रही थी कि चेक कर रही थी। तब जो है विशाल सिंघल शक के दायरे में आता है और फिर वो अपनी सारी कहानी बताता है। कहता है कि पिता को मुंह दबाकर मारा था, माँ के सिर के ऊपर जो है चोट कर दी थी और जो है स्लो पॉइजन दे दिया था किसको, अपनी बीवी को। डॉक्टर्स ने साथ दिया और डॉक्टर्स ने के साथ की वजह से जो है मुझे आसानी से क्या मिल गई, आसानी से मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिल गया और जो उसमें कॉज ऑफ डेथ था वो भी मैंने मेंटेन कर लिया। पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं जो 2 रोड एक्सीडेंट की उसने बात बताई थी, वो 2 रोड एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करी। असल में कोई रोड एक्सीडेंट हुए ही नहीं थे, वो दोनों के दोनों जो है मनगढ़ंत कहानियाँ थी। और वो मनगढ़ंत कहानियों की वजह से उस इंसान ने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। पैसे जो है हर तरफ उसने खिला दिए, आसानी से जो है उसने जो बाद की रिपोर्ट्स हैं उनको भी मेंटेन करवा लिया और जो पैसा मिला उसको जो है उसने आराम से रख लिया। माँ को ट्रायल पे मारा था, बीवी को जो है सोच समझ के मारा था। सोच समझ के उसने जितनी भी हत्याएं करी सब सोच समझ के ही करी। पैसे का लालची इंसान। माँ को भी जो है ट्रायल की पैसा मिलेगा कि नहीं, फिर उसके बाद बीवी को 80 लाख रुपए उसके मरने के बाद, और पिता के मरने के बाद डायरेक्ट 30 से 40 करोड़ रुपए लेने की फिराक में। चौथी बीवी ने अपनी जान बचाने के लिए इस कार्य को किया और वो पुलिस स्टेशन पहुंची।
ले देकर जो है चौथी बीवी की जान तो बच गई, लेकिन अब वो महिला का कहना है दूसरी तीसरी बीवी का पता नहीं है। साथ ही साथ मैं उसकी जो है 14वीं पत्नी हूँ। 13 पत्नियों का क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता है। कहानी फंसी हुई है। 13 पत्नियों के साथ अगर उसने इस तरीके का कोई भी कृत्य किया है तो वो कहाँ हैं 13 पत्नियाँ, उनके बारे में ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। 4 बीवियों के बारे में है, चौथी पहुंची है कहाँ, पुलिस स्टेशन। 2 के बारे में पता नहीं है। एक बची है जो कि पहली थी, उसके लिए जो है उसने क्लेम ले लिया है। देखा जाए तो अभी तक उसने जो है 1 2 3 मर्डर को अंजाम तो दे ही दिया, और अगर 2 बीवियों का जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएंगे। और अगर ये 13 बीवियों वाला सीन सही है तो जो है कितने, 1 2 और 13, 14 लोगों की जो है, 1 2 और 13, 15 लोगों की मौत का क्या है वह दोषी होगा। तो ये चीज़ है, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं इस दुनिया के अंदर। पैसे के लालची हैं। पैसा, मैं कहता हूँ जीवन में पैसा ज़रूरी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के लिए अंधे हो जाएं। और ये सब अंधे लालची दरिंदे किस्म के लोग हैं। इन लोगों की वजह से हमारा समाज बर्बाद होता है। ये दरिंदगी इन लोगों की जाएगी नहीं, और अब इनको सज़ा अच्छे से मिलेगी, जो बात सच है। कानून की नज़र में कोई भी इंसान जो कि गलत कृत्य कर रहा है वह नहीं बच पाता है। उम्मीद यही है कि ऐसे दरिंदे इंसान को, जिसने अपनी माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, सिर्फ़ और सिर्फ साथ ही साथ बीवी को भी मार दिया, और कितनी बीवियां हैं उनको नहीं, ये चीज़ नहीं पता, इन सभी को मार दिया सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच में। जीवन में पैसे की लालच इंसान को अंधा बना के रख देती है, जिससे कि इंसान बर्बाद होके रह जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये किस्सा और कहानी से सीख मिली हो, और ऐसे दरिंदे लोगों से जीवन में आप बच के रहें जो कि पैसे के प्रति क्या हैं, इतने ज़्यादा ललायत हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि UPI ID का लिंक इसमें मौजूद है। अगर आप हमारा कोई भी सहयोग करना चाहें तो UPI के माध्यम से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।